तो वो पेशेंट कई बार वो नहीं, हमें क्योंकि पता ही नहीं था, एक तो आपस में भी इंटरेक्शन करेंगे तो उनको पता चलेगा। अभी हम रेडियोलॉजी के टच में है। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट है जो निमेंस में काम करके आया है, वो रेडियो सर्जरी पहले करवा चुके हैं कामा में। मेरा नाम डॉक्टर सपना भट्टी है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एम्स बठिंडा में। और मैं कुछ कहना चाहूँगी रेडियो सर्जरी के बारे में, जो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम टेक्निक यूज़ की है। और यही नहीं, पूरे सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स ऑफ पंजाब में ही फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है ये। और यहाँ ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डोज और विदाउट यूजिंग एनी एनेस्थीसिया या एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के मेलिग्नेंट लीजन को ट्रीट करने में सक्षम है। हमने अभी 2 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिसमें से एक को बिनाइन लीजन है और एक को मेलिग्नेंट लीजन है। एक लेडी हैं, उनको हमने पिट्यूटरी एडिनोमा के लिए ट्रीट किया हुआ है। पिट्यूटरी एडिनोमा होता है जो हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, वहाँ पर ये चीज़ ट्यूमर की तरह बनने लगती है। हालांकि वो मेलिग्नेंट नहीं होती है, परंतु उसमें चांसेस होते हैं कि वो अपने तरीके से एक हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है या फिर वो आसपास की चीज़ों को थोड़ा प्रेशर देने लगती है। तो उसको हमने ट्रीट किया है रेडियो सर्जरी से। उसको हमने 5 सेके लगाए हैं और उसको उसके बाद हमने अभी अपने 3 महीने बाद स्कैन करके देखना है। और पेशेंट ने 5 दिन जो उसके अपने ट्रीटमेंट ली है उसमें उन्हें बहुत अच्छी तरीके से फेयर किया है। किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, पेशेंट को एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ और पेशेंट पूरे टाइम कॉन्शियस रही। सबसे बड़ी बात है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो एक तरीके से जो रेडियो सर्जरी न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं या न्यूरोसर्जन करते हैं, वही चीज़ हमने अडेप्ट की है अपने डिपार्टमेंट में। और चाहते हैं कि और से और पेशेंट इसका फ़ायदा लें। उसी प्रकार दूसरे पेशेंट जो हैं गुरजंट सिंह जी, जिनको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा था, और इसका यूजुअल जो ट्रीटमेंट बाहर किया जाता है वो होता है टेस, जो कि काफ़ी महंगा होता है और जिससे लिवर के एंजाइम सारे डिरेंज हो जाते हैं और जिससे लिवर पे बहुत ज़रा प्रेशर और बहुत इफेक्ट पड़ता है। और कोई सर्जन ही जो स्पेशलाइज्ड है वो कर सकता है। उसको हमने रेप्लिकेट किया है अपने यहाँ SBRT करने में, जैसे कहते हैं स्टीरियोटेक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। उसको हमने अपनी रेडियोथेरेपी से ट्रीट किया है। और उसमें हमने उनको 4 दिन दिया है सेका, और छोड़ छोड़ के ऑल्टरनेट डे दिया है हमने। और उसमें भी पेशेंट ने 4 दिन आपके सामने खुद बैठे हुए हैं पेशेंट, ये कितने कंफर्टेबल हैं बिना किसी पेन के और बिना किसी ब्लड लॉस के, बिना किसी एनेस्थीसिया के। और पेशेंट ने, दोनों ही पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से अपना पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करके हमारे सामने बैठे हैं। और आगे रिजल्ट्स हम उनके MRI और स्कैन्स पे देखेंगे। तो यही आपको बताना था कि आप ये चीज़ों को, अवेयरनेस को अधिक से अधिक पेशेंट्स को दें ताकि वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें। मैम, किस तरह की बीमारियों के अंदर ये मतलब ये कोई भी मेलिग्नेंट बीमारी हो या मेट्स हो या इवन छोटी बिनाइन लीजन्स हो, जैसे कि कभी आपके यहाँ पे हिमैंजियोमा हो जाता है, ब्रेन में आर्टरीज में क्लॉट हो जाते हैं, या फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियोमा होता है या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, जो पेन्स होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। छोटी चीज़ों पे जो हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा डोज दे के जिनका इलाज किया जा सकता है, ये उन चीज़ों में बहुत कारगर सिद्ध हुई है, क्योंकि इसमें सर्जरी नहीं लगती और इसमें हम वाइटल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ ऊपर से रेज दे के ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल पेशेंट्स को पता नहीं होता है और वो सर्जन्स के चक्कर में घूमते रहते हैं। किस तरह के ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? लक्षण मतलब बेसिकली उनको पता चल जाते हैं कि उनको इस टाइप की बीमारी है, कहीं पेन हो रहा है या कहीं छोटी गांठ हो रही हो, या उनको बताया गया हो कि उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी कि उनकी बीमारी फैली है, या 2 से 3 लीजन है उनको, मतलब गांठें हैं जिगर में या लंग्स में हैं और छोटी हैं, लेकिन 3 या 4 सेंटीमीटर से कम है, 3-4 सेंटीमीटर तक है, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक। और यदि उनको कहीं बोला गया है कि आपको दवाई चलेगी महंगी से महंगी, तो वो आ सकते हैं। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਊਗਾ? बिल्कुल, ये हमारे पास लौट ही रहे हैं बीकानेर की। बीकानेर में सुविधा है? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया आपका पंजाबी वाला क्वेश्चन, इसलिए नहीं, रेडियो सर्जरी की सुविधा बीकानेर में नहीं है, बल्कि बीकानेर के बिगाड़े हुए पेशेंट हमारे पास लौट रहे हैं यहाँ ਕਹਿ पे। ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ਮੈਮ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ पेशेंट यहाँ पे देखिए, बाकी जैसे हैं उसके हिसाब से ही पेशेंट यहाँ पर भी वैसे ही है, उस टाइप के ही पेशेंट आते हैं यहाँ पर भी। जैसे मेल्स में हमारे पास क्योंकि यहाँ माइग्रेंट लेबर्स अभी ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से टोबैको के पेशेंट्स और हेड एंड नेक कैंसर्स को रिलेटेड पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास में।
यदि हम नॉर्मल यहाँ की लोकल पॉपुलेशन पे ध्यान दें तो हमारे पास में लिवर कैंसर्स, हेपेटोबिलियरी कैंसर्स, गॉल ब्लैडर कैंसर्स और कोलन कैंसर्स, जैसा कि सर ने बताया, वो आ रहे हैं हमारे पास में। लेडीज़ में डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 होल्ड कर रहा है, बट हाँ गर्भाशय के कैंसर्स और सर्वाइकल कैंसर्स भी हैं साथ ही साथ, बट ईसोफेजियल कैंसर्स और हेपेटोबिलियरी दोनों में कॉमन आ रहे हैं अभी। कारण की मानते हैं ज्यादातर कैंसर का? कारण चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, एक तो बिल्कुल बदल चुकी है लाइफस्टाइल। दूसरा सीडेंटरी, अगेन लाइफस्टाइल पर ही डिपेंड करता है, खाने पीने में जो आपका अंतर। रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनिल गोयल, डॉक्टर सपना भट्टी ये भटिंडा की ही हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा उम्मीद है कि मरीजों की सेवा में ज़्यादा मन से काम करेंगी। और डॉक्टर रोहित महाजन जो भी पंजाब के ही हैं, तो यहाँ पर इसका स्कोप कैंसर ट्रीटमेंट का अपॉर्चुनिटी हमारा बहुत ज़्यादा है। और अभी तक जैसे भटिंडा के बारे में कहा ही जाता था, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कैंसर बेल्ट है, यहाँ से बीकानेर का नाम लिया जाता था। तो अभी ये सुविधा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ क्रिएट हो सकें और मरीजों को सुविधा मिल सके। सौभाग्य से टाटा कैंसर जो देश का अग्रणी संस्थान है कैंसर ट्रीटमेंट में, चंडीगढ़ में भी खुला है, पीजीआई चंडीगढ़ भी है और संगरूर में भी उनका ब्रांच है। अभी हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक जगह की सुविधा का इंफॉर्मेशन दूसरे मरीज को मिल सके। अगर भटिंडा में उनकी वेटिंग ज़्यादा हो और दूसरी जगह उस पेशेंट की वेटिंग कम हो तो हम उनको रेफर कर सकें। तो आपके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी शुरुआत वार्ता हो चुकी है, सब तैयार हैं, सब मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट है भटिंडा में, वहाँ भी इक्विपमेंट है। वहाँ पे एसआरएस नहीं कर रहे हैं, बट इक्विपमेंट रेडियो सर्जरी नहीं है, तो रेडियो सर्जरी तो यही है। यही है। सर जैसे आधुनिक मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार गोयल है, मैं प्रोफेसर इन हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एम्स बठिंडा में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर सर के विजन से, डायरेक्टर सर के उससे यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट मशीन है रेडियोथेरेपी की, अगर बात करें 26 करोड़ के आसपास की मशीन है। साथ में सीटी सिमुलेटर भी है हमारे पास। सीटी सिमुलेटर मतलब वो मशीन की तरह ही है, लेकिन उस पर प्लानिंग की जाती है ताकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेम रहे और वो सिमुलेट करता है। सिमुलेटर मतलब वो सिमिलर है टू मशीन, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट नहीं होता, उसमें सीटी स्कैन होता है और वो सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो वो है हमारे पास एडवांस। 4D स्कैनिंग कर सकते हैं हम मतलब मोशन को भी, जैसे कोई मूविंग टारगेट है, जैसे लंग कैंसर है वो मूव करता है रेस्पिरेशन के साथ, हम मूविंग टारगेट को भी उसमें ट्रीट कर सकते हैं, मूवमेंट को भी ले सकते हैं स्कैन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा एडवांस मशीनें हैं जो टाटा में है, जो एम्स में है। ये हमारे ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट को जाए। हमारी मशीन कोई भी बिना उसके ना रहे, हमारी यही वो है कि मशीन का, जितनी महंगी मशीन हमें मिली है तो हमारी इसके ऊपर जवाबदारी है कि हम इसे मैक्सिमम यूटिलाइज करके पब्लिक को बेनिफिट दे। पेशेंट अभी ओपीडी बढ़ी है कुछ? हाँ जी, काफ़ी बढ़ गई है ओपीडी। हमारे पास 60 से 100 पेशेंट आ जाते हैं एक दिन के अंदर, लगभग सुबह शाम मिला के। उसमें फॉलोअप के भी होते हैं, नए पेशेंट भी होते हैं, तो सारे पेशेंट की बात कर रहा हूँ। वार्ड हमारा 100% ऑक्यूपेंसी रहती है। हमारे वार्ड के अंदर हमारे पास 20 बेड हैं जो कीमोथेरेपी के वार्ड हैं। रेडियोथेरेपी पे हमारे 60 से 70 पेशेंट ऑन काउच डेली रेडियोथेरेपी लेने आते हैं। ओपीडी बेसिस पे भी आते हैं, जो दूर वाले हैं उनको हम एडमिट भी कर लेते हैं ताकि सपोर्टिव केयर भी हो जाए। अगर खर्चे की बात करें तो बाहर से बहुत कम खर्चा है। जैसे मैं बताऊं कि IMRT जैसे बोलते हैं, IMRT का 5,000 रुपया ही है पूरे ट्रीटमेंट का, अगर जिसके पास आयुष्मान भारत नहीं है, कोई भी कार्ड नहीं है। अगर वीमेट की बात करें जो एडवांस ट्रीटमेंट होता है, वीमेट का 7500 रुपया है। रेडियो सर्जरी की बात करें तो 1500 रुपया है, वो 15,000 रुपया है, मतलब ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है। अब बाहर वो 6 से 10 लाख रुपया है। तो वो पेशेंट, मतलब ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो ये प्राइस तो लोग जाएंगे क्योंकि जैसे बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ाते रहेंगे। वो हमारा मुद्दा यह है कि हमको मरीजों को सेवा देनी है। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2,500 पेशेंट पर डे हमारा ओपीडी का लोड है, जो कि पिछले 3 साल में कंटिन्यूसली बढ़ा है। ऑलमोस्ट हमारे 100 के करीब, 100 से ज़्यादा एडमिशन्स रोज़ होते हैं। हमारी सर्जरीज़ जो हैं, मेजर सर्जरीज़ मंथ की अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 हो रही हैं और माइनर सर्जरीज़ ऑलमोस्ट 1000 के करीब हो रही हैं। और अगले 100 दिन का टारगेट भी हमने
डबल रखा है अपनी तरीके से कि है। उसके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो या भी और भी कोई स्कीम्स हैं, वो हम पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं। हमारे पेशेंट्स आयुष्मान भारत के करीब जो हैं, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो आयुष्मान भारत के हो रहे हैं। उनके लिए भी हमने सेपरेट काउंटर्स खोले हैं और हम अगले 100 दिन में जो हमारा टारगेट है कि हम काउंटर्स बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सुविधा और आराम से पहुंच सके। कोई अगर पेशेंट बीमार है या बेड से नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने प्रपोज आगे किया है कि हम अपने आयुष्मान मित्र उनके पास अपने टैबलेट्स लेके जाएंगे और बेड साइड पे ही उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्यूज़ जो है लंबी पहले वो भी कम हो जाएंगी और डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज पेशेंट्स के पास पेशेंट सेंटर्ड, पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल सर्विसेज हम देने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे